हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यार हमने एक ना एंगल काटने का टूल बना रखा है। कैसे बना रखा है, कैसे काम करेगा, टूल ट्रायल करके भी दिखाने वाला हूं। मेन बात तो ये है कि उस टूल को जो हमने बनाया, क्या क्या बातों का ध्यान में रखा हुआ, वो चीजें मैं आपके इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। हो सकता है उससे रिलेटिव आप कोई टूल अगर बना रहे हो तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बस मेन बात यही रहेगी। और क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हमने काम किया, क्या क्या हम उसमें एडवांस किया, क्या हम नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आती, क्या किया है तो उससे हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आ जाओ, टूल वैसे हमने लगा रखा है और एंगल भी यहीं पर है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अभी फिलहाल देखोगे ये हमारा टूल पूरी तरह से कंप्लीट है। इसमें अगर हमें सिर्फ एक साइज का टूल काटना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एक तरह से गेज सेट कर रखा। लेकिन हमें भी डाउट है कि यार कोई भी बंदा अगर एंगल यानी फैब्रिकेशन का कोई काम कर भी रहा तो हो सकता है शायद वो उनको यहाँ पे छोटा काटे बड़ा काटे। जो यहाँ पर टूल बना हुआ है वो 650 का एंगल आप उसमें काट पाएंगे। लेकिन अगर 650 जगह हो सकता है 645 काटना पड़ जाए, 635 काटना पड़ जाए। ये जो हम 50 mm यहाँ से काट रहे हैं, समझिएगा यहाँ से 50 mm होना चाहिए। ये अभी मैं काट के दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे गेज देखो किस तरीके से लगा रखा है। यहाँ पे हमने वार्सल डाला हुआ है, चाहे तो इसको परमानेंट हम फिक्स कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया कि अगर मान लीजिए ये चीज हम यहाँ पे काट रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे इस तरीके से कटेगा, ये पहला पीस इधर से कटेगा, फिर दूसरा वाला यहाँ से कट जाए। अभी कैसे कटेगा वो भी दिखाऊंगा, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से हमने सामने भी स्टॉपर दे रखा है, इस स्टॉपर को भी आप आगे पीछे करके यहाँ पे डिस्टेंस को मेंटेन करके कम ज्यादा काट सकते हैं। हालांकि हमने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है कि ये पीस ऐसे कभी उठेगा नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे एक बोल्टिंग का ऑप्शन दे दिया है ताकि पीस उठे भी तो यहाँ पे ऐसे जाकर रुक जाया करेगा। तो इस तरीके का टूल बनाया हुआ। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टूल को एक बार ट्रायल कर लेते हैं। देखिए टूल रूम फैमिली, जो अभी इसकी रिक्वायरमेंट थी यानी कि जो कटिंग होना था वो सिर्फ यहाँ से 50 mm कटिंग होना था, ठीक है। तो हम 50 mm हमने यहाँ से सेट कर रखा, लेकिन फिर भी हमने एक जो एक्स्ट्रा गेज दे रखा ना, इस गेज का मेन फायदा क्या रहेगा, देखो यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है। मैं यहाँ पे लाइट जला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा स्लॉट कटा हुआ है। अब इस स्लॉट से मेन फायदा ये हो सकता है ना कि जरूरत पड़ी तो आप यहाँ से 5 mm 10 mm आगे बढ़ाकर कम ज्यादा भी काट सकते हो। फिलहाल अगर अभी हमें यहाँ पे सिंपल सी बात है 650 के इस तरीके से कटना है, हम इस गेज को भी निकाल लेते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर कम ज्यादा हम दोनों ही साइड से यहाँ पे कर पाएंगे। दोनों तरफ हमने स्लॉट डाल के गेज को डाल रखा है। मान लीजिए हमें 5 mm आगे बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे 5 mm को वार्सल डाल देंगे, आगे आ जाएगा, आगे ऐसे दबा करके यहाँ टाइट कर देंगे बस। तो आप इस तरीके से इसको आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ से जरूरत पड़े इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी इसको खोल लो। खोलने के बाद जो हमारा जो एक्चुअल जो साइज हमसे मतलब रिक्वायरमेंट थी उस साइज को हम यहाँ पे काट के देने वाले हैं। ये तो सिर्फ हमने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो ऐसा ना लगे कि नहीं यार अगर मुझे साइज कम काटना था तो यार दिक्कत हो गई है, अब जो टूल बन चुका है उसमें क्या काम करेंगे। तो इसलिए हमने एक ऑप्शन दे रखा है ये वाला। जो अभी पीस काटना है उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल से अपना गेज खोल के साइड में कर लिया। अब हम यहाँ पे जो पीस काटेंगे बिल्कुल हमारे यहाँ पे साइज बिल्कुल मेंटेन है, जितना भी साइज रिक्वायरमेंट है। तो चलो यहाँ पे लगा के काट के दिखाओ एक बार। बहुत ही सिंपल सा, ये देखो यहाँ पंच है ना, पंच नीचे की साइड में सीधा सामने ले जाना है, सामने टक्कर हो जाएगा और यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, बस ऐसे। चलो मारो, पहला पीस आपका कट गया यहाँ पे। बाय द वे अगर थोड़ा बहुत या कम या ज़्यादा भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से फिर से काटना है। कैसे काटना चलो वो दिखा दो। अब देखो, अब यहाँ पर ये वाला स्टॉपर काम करेगा। यहाँ पे मेरे को सटाना है, सीधा ले जाके सामने यहाँ पे लेके जाना है। अब मैं सीधा सामने ले जाऊँगा और स्ट्रोक मार दूँगा। अब देखो फाइनली जो पीस हमारा था ये इस तरीके से यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। जो कि देखो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ से कट गया। अब सेम हमें यहाँ पर काटना है। ये मेरे पास एक स्क्रैप एंगल था, मैं उसी में सारा काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा वैसे। अब मेरे को इधर काटना है तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे सटाऊँगा, सीधा सामने ले जाऊँ। चलो अब इसके बाद हमें इस साइड में काटना था, हम ये वाला स्टॉपर हमारा काम करेगा। सीधा यहाँ लेके जाना है हमें आगे और आगे ले जाके यहाँ पे सटा देना है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से कट गया है। एक बार बंद करो मशीन को। सो अभी देखेंगे पीस आपके सामने है। जैसा कि रिक्वायरमेंट क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ से इस फेस की बात कर रहे हैं तो इस फेस से यहाँ तक 50 mm कटना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर इस फेस से हम बात करें यहाँ 50 mm कटना चाहिए। और यहाँ से ये वाला पीस जैसे अगर 6 mm है तो कम से कम यहाँ से 6 यहाँ पे 7 mm कट जाना चाहिए। तो ये चीज आपके सामने यहाँ पर कट चुका है। हालांकि स्टॉपर देखेंगे मैंने यहाँ पे दे भी रखा है। स्टॉपर आराम से आप आगे पीछे करके सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पीस निकल जाएगा। अभी मैं आपको सारी चीजें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या चीज हमने थोड़ा एडवांस सोचा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे 6 mm की सीट कटेगी, एक मोटी सीट कट रही है, इस तरह देखा जाए तो ये दिक्कत कर सकती है। इसके लिए हमने यहाँ पे पहले ही डाई को यहाँ पे हाउसिंग में डाल रखा है। ये देख रहे हैं ना, एमएस की एक हाउसिंग है, उसके अंदर ये डाई को डाला है। एक चीज हमने इसको ध्यान रखा हुआ है, गाइड भी दे रखा है। गाइड के साथ साथ देखेंगे ध्यान से जो पंच है, यहाँ पे पंच के नीचे देखें यहाँ पे एक स्टेप डाल रखा है। पहले वो जो जितना स्टेप है ना, ये स्टेप पहले डाई के अंदर जाएगा, पहले डाई में गाइड करेगा ताकि पंच पीछे को ना भागे, क्योंकि पीस जो कट रहा है एक तरफ कट रहा है ना, तो ये पीछे भागे ना, इसलिए पहले ये जाएगा, इसको गाइड करेगा। गाइड करने के बाद जब जाके इसको पीस को काटेगा। तो इस
तरीके से इसको बनाया गया है, जो कि मतलब हमने कोशिश करी अपने हिसाब से बेटर किया जाए। तो टूल ऑलमोस्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब बस हमें इसको यहाँ पे डिस्पैच करना है। हमने टूल को ट्रायल किया। तो आपको अगर इस तरीके का कोई भी टूल चाहिए तो आप हमसे बनवा भी सकते हो। हालांकि दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, ज्यादातर कंपोनेंट का ही टूल बनाता हूँ, लेकिन जब किसी की रिक्वायरमेंट इस टाइप की भी टूल रहती है तो हम उसको भी बना देते हैं। जो बनाया मैंने आपके सामने दिखाया। मान लीजिए अगर आप एक टूल बनवा भी रहे हो, कोई भी टूल बनवा रहे हो, XYZ सर ने यहाँ पे टूल बनाए हुए, यहाँ से डिस्पैच किया हुआ, तो सबसे पहला काम हम खुद से टूल को ट्रायल करते हैं। पहले खुद को मतलब संतुष्ट करते हैं, हाँ भाई मैं जो टूल बनाया सही है कि नहीं है। इसके बाद फिर आपको, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर मैंने पीस को निकाला, डाई को लगाकर आपको दिखाया। इसके बाद यहाँ पे हमने जब पीस बना मतलब निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सामने वाले को भेज देंगे, भाई ये पीस इस तरीके से निकल रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। फिर जाकर टूल को भेजते हैं। काफी लोग डाउट हो गया फिर टूल किस तरीके से, सारा कुछ हम खुद से पहले क्लियर करते हैं। इस टूल में हमें जितने बेटर चीजें लग सकती थी, जितना बन सकता है, तो सारी चीज हमने यहाँ पर अपनी तरफ से किया हुआ है। आप जब भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, मैं आपको वो बताता हूँ। कम से कम जरूरी नहीं है कि सब लोग अपना बिजनेस ही कर रहे हो। मेरे से सब लोग जो जुड़े हुए सिर्फ काम को सीखने के लिए जुड़े हुए हैं। जब भी कोई भी सीट अगर आप 3 में से प्लस होना चालू हो जाए, जैसे 4 की हो जाए, 5, 6, 7 हो जाती है, तो हमेशा उसको हाउसिंग के अंदर ही डालो, ताकि डाई की सेफ्टी बनी रहे। नहीं तो क्या रहेगा, डाई आप चाहे कितनी मोटी कर लो, डाई चिड़क जाती है, मतलब क्रैक हो जाती है, फट जाती है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर डाई मान लीजिए अगर एक साइड कोई भी पीस अगर एक सब तरफ से कट रहा, मतलब चारों तरफ से ना कट करके 2 साइड या 3 साइड कट रहा है, तो एक साइड में उसको स्टेप डालो, ताकि पंच पहले ही डाई के अंदर एंट्री कर जाए, उसके बाद जाके कटे। नहीं तो क्या होगा, जब पंच एक बराबर कटेगा नहीं, मतलब पीस चारों तरफ से नहीं कट रहा, तो जिस साइड उसको खाली जगह मिलेगी उस साइड भागने को करेगा। तो उसी साइड में आप स्टेप डाल दें, जैसे मैंने आपको दिखा रखा था, ताकि ये गाइड कर जाए। ये जितनी भी पॉइंट वाली चीजें, इनको आपको हमेशा ध्यान में रख के ही काम करना है। मेरे दिमाग में बहुत सारे लेक्चर हैं, जैसे मतलब बहुत सारी चीजें जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा, बार बार मैं बहुत सारे कामों में डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक पे मैं आपको बड़ा डिटेल में शेयर करना चाहूँ। लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें आप जानना चाहते हो, ताकि मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊं, चाहे वो आधे घंटे को 1 घंटे की वो एक्सप्लेन करूं तरीके से। बस आप अपनी क्वेरी बताओ मेरे को एक बार। इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी हमारे से कोई वर्क करवाना है इस टाइप का, कोई भी कंपोनेंट का, तो प्लीज आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।